हजरत, हमारे इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि मेहमान खुसूसी हमारे इटवा हल्के से एमएलए जनाब माता बरसात पांडे जी हमारे इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए हैं। हम अपने और अपनी पूरी कमेटी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और मुंतज़िम कमेटी से मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग उनका इस्तकबाल करें, उन्हें स्टेज पर लेकर के आए। ये हमारी खुशनसीबी है कि इस पुरफतन दौर में जहां हम सियासी एतबार से कमज़ोर नजर आते हैं, ऐसे मौके पर भी हमारे पास एक ऐसा नेता है जो सेकुलर है, जो हमारी और आपकी बात हमारी विधानसभा में उठाता है। मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालकर हमारे अक्सर इजलास में जनाब इटवा हल्के से एमएलए माता बरसात पांडे जी तशरीफ लाते हैं। हम अपनी मुंतज़िमा कमेटी और बाशिंदगाने बिशुनपुर मैदानी की तरफ से हम अपने एमएलए का शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। मुंतज़िमा कमेटी से गुजारिश करूंगा कि हमारे इटवा विधानसभा के एमएलए जनाब माता बरसात पांडे जी को स्टेज पर लाया जाए, क्योंकि अभी हमारे मेहमान खतीब डॉक्टर सैयद महराज रब्बानी हफीज़ुल्लाह का खिताब होना है, पर मैं उस खिताब से पहले मैं चाहता हूं कि हमारे मेहमान, हमारे मुख्य अतिथि जनाब माता बरसात पांडे जी स्टेज पर आएं और 5 मिनट में अपनी कुछ बातें इस स्टेज से रखें और हम और आपको कुछ नसीहत करें। इस जलसे के जनाब सदर साहब, यहाँ आए हुए भाइयों, नौजवान साथियों, ये खुशी की बात है कि हमें आपके जलसे में आने का अवसर मिला। ये जलसे हमारी जो इस्लामिक कल्चर है, जो इस्लामिक उसूल हैं, जो इस्लामिक बातें हैं, इसी माध्यम से, जलसे के माध्यम से हमारे आलिम आप तक उस बातों को पहुंचाते हैं। आज यहाँ भी बहुत सारी बातें हुई होंगी, क्योंकि इस्लाम हमारे भाईचारे को बढ़ावा देने की बात करता है। हमारे जो फर्ज हैं उनके बारे में भी आपके बीच में बात हुई होगी। हम आपके बीच में हम केवल और केवल हम आलिमों की बात सुनने आए थे। वैसे हम बड़े विद्वान या बहुत आलिम इस्लाम के बारे में ये जरूर है कि मैंने पाके कुरान को कम से कम 20 बार से ज़्यादा पढ़ा होगा, लेकिन हम अरबी नहीं में, हम हिंदी में और अंग्रेजी में मैंने उसको पढ़ा है। तो वो जो आयतें हमारे आलिम आपके बीच में रखते हैं, उस तरह से हम नहीं रख पाते, लेकिन उसके जरिए हमने इस्लाम की जो खूबियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, उसको हमने समझा। अगर इन अच्छाइयों पर, इन खूबियों पर, जो इसके वसूल हैं, उस पर हम चलें तो हमें हमेशा के लिए शांति और भाईचारा हमारा बना रहेगा। और जब हम उस उसूल से इधर उधर होते हैं तो समाज में फिर बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा बात ना करके आपके बीच में आया हूँ, और आप का मैं सेवक हूँ, मैं मालिक नहीं हूँ। हम तो आपके सेवक हैं। आपकी सेवा करने के लिए आपने हमको चुना है। हमसे जितना हो सकता है मैं आपकी सेवा में हाजिर रहता हूँ। आजकल जो माहौल है देश का, उसमें हम आप सुरक्षित रहें, हम आपका भाईचारा बना रहे, इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं। और एक बार फिर हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस जलसे में जो बातें कही जाएं, उस उसूल पर चलना भी सीखना चाहिए। ये नहीं कि हम यहाँ सुन लें चले जाएं। हमारे फर्ज क्या हैं, हमको क्या करना है, उस फर्ज को यहाँ अगर आप सुनते हैं
तो उसको अपने ऊपर उतारिए भी और उसको मानिए भी, जिससे कि आपका जो वसूल है उस वसूल से आपकी बढ़ोतरी हो और आपको सुख मिले। मैं जिन भाइयों ने हमको बुलाया मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अभी मैं वहाँ बगुलावा ग्रांट भी गया था। आप लोगों के जलसे में मैं बहुत दिन से जाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत वसूल की बात बताई जाती है और दूसरे पक्ष में भी मैं जाता हूँ। लेकिन आप यहाँ इस्लाम के बारे में जो जानकारी दी जाती है, उससे जो ज्ञान मिला हमें, हम उसके आपके आभारी हैं। आलिमों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने तकरीर के माध्यम से बहुत सारी बातें बताई हमें जो हम पढ़कर नहीं जान सकते। तो आज आप यहाँ हैं, मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके अमन और चैन की दुआ मांगता हूँ कि यहाँ से जब आप जाएं तो आप अमन से रहें, चैन से रहें, शांति से रहें, हमारा भाईचारा बना रहे। आज हमारे भाईचारे के ऊपर बहुतों की तिरछी नज़र है, उनकी नज़र को आप रोक दें, यही मेरी गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे हल्के के। और अब हमारे मेहमान को जनाब अमरुल्लाह चौधरी साहब शाल पोसी के जरिए उनका इस्तकबाल करेंगे। जनाब अमरुल्लाह चौधरी साहब शाल पोसी करेंगे हमारे इटवा विधानसभा से एमएलए जनाब मता प्रसाद पांडे जी का। इसी के साथ मैं आए हुए अपने तमाम मेहमानों का और अपने एमएलए साहब का और उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे इस मुंतज़मा कमेटी को, हमारे इस कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया, अपना कीमती वक्त हम और आपको दिया।